भारतीय संविधान से संबंधित 200 महत्वपूर्ण तथ्य व्याख्या सहित पाठ 1। आज पार्ट फर्स्ट देखेंगे, उसके बाद में सेकंड और थर्ड पार्ट में हम 200 पूरे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जो वन लाइनर उनको कंप्लीट करेंगे। भारतीय संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता अस्थायी तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाए गए थे? भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार यानी कि स्वीकृत किया गया था, लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि इस दिन को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। यह एक संघीय व्यवस्था को दर्शाता है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस देश से लिया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि ये जो संविधान का स्रोत है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति बंटवारे करने की जो व्यवस्था ली गई है, ये कौन से देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारतीय संविधान में हम भारत के लोग से शुरू होने वाली प्रस्तावना ये स्पष्ट करती है कि राजनीतिक शक्ति का स्रोत जनता है। भारत में लोकतंत्र की यही आधारशिला मानी जाती है। भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? भारतीय संविधान भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार की व्यवस्था करता है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत के गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का पद प्रमुख प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक होता है और ये वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है, यानी कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। आप कमेंट में बताएं कि मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है और मंत्रिपरिषद का भारत के संविधान में कितनी बार उल्लेख हुआ है? संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। मिनी संविधान किसे कहते हैं? भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। इस संशोधन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे, जैसे कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों का प्रस्तावना को जोड़ा गया था। इसके साथ साथ लोकसभा का जो कार्यकाल है इसी संविधान के अनुसार 6 वर्ष का कर दिया गया था। संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को माना जाता है, क्योंकि यह संविधान की व्याख्या करता है और कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि यह संविधान के उद्देश्य और मूल्यों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो 1953 में तेलुगु भाषा लोगों के लिए बनाया गया था। इसके बाद 1956 में राज्य के पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्य का पुनर्गठन हुआ। दादरा व नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? दादरा व नगर हवेली पहले पुर्तगाल के उपनिवेश थे। 1954 में इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मुक्त किया और 1961 में यह आधिकारिक रूप में शामिल हुआ। विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की शर्त क्या है? यानी कि विदेशी जो नागरिक हैं उनको भारतीय नागरिकता देने के लिए कौन सी शर्त है? किसी विदेशी नागरिक को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसे कम से कम 10 वर्ष तक भारत में निवास करना आवश्यक है।
ये नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत निर्धारित की गई है। पहले भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी? अनुच्छेद 370 के लागू होने तक जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष दर्जा प्राप्त था, जिसके तहत वे दोहरी नागरिकता राज्य और भारत दोनों की नागरिकता रख सकते थे। लेकिन 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद यह विशेष दर्जा भी समाप्त कर दिया गया। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब 6 मौलिक अधिकार रह गए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? संविधान में मूल कर्तव्य का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में 86वें संविधान संशोधन कर 2002 के द्वारा एक और कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसकी संख्या अब कुल 11 हो गई है। भारतीय संविधान भारत का सबसे विस्तृत और मजबूत संविधान है, जो देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है। इसके विभिन्न अनुच्छेद और संशोधन समय समय पर देश की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन लाते रहते हैं। इनमें से अगर आपको कोई भी बिंदु अधिक जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।